दोस्तों रामज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज और एक टाइमलेस वीडियो और सवाल जवाब के साथ आ चुके हैं। तो चलो दोस्तों शुरू कर देते हैं। आज का पहला सवाल है, ईश्वर माध्यम की परीक्षा क्यों लेते हैं जबकि माध्यम सब कुछ ईश्वर को पहले ही दे चुका होता है। जवाब है, ईश्वर परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि माध्यम में कमी है। ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं कि माध्यम के भीतर कोई मैं बचा है या नहीं। जब तक मैं का एक कण भी शेष रहता है तब तक माध्यम पूर्ण ईश्वर नहीं बनता। इसलिए परीक्षा दंड नहीं बल्कि शुद्धि की अंतिम अग्नि होती है। उदाहरण से समझिए, जैसे सोना आग में गलकर शुद्ध होता है वैसे ही माध्यम ईश्वर की परीक्षा में गलकर ईश्वर ही बन जाता है। दूसरा सवाल है, ईश्वर का माध्यम कोई इंसान कैसे बन सकता है। जवाब है, जब कोई इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि मैं कुछ नहीं सब कुछ वही कर रहा है तभी वह माध्यम बनता है। ईश्वर माध्यम नहीं खोजते, माध्यम खुद मिटता है और ईश्वर उसमें प्रकट होते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे मिट्टी से मूर्ति बनती है वैसे ही अहंकार से मुक्त मन में ईश्वर अपनी मूर्ति गढ़ देते हैं। सवाल नंबर 3, ईश्वर का पसंद किया माध्यम कैसा होता है। जवाब है, ईश्वर का पसंद किया माध्यम वही होता है जो न प्रशंसा से फूले न अपमान से झुके, जिसे अपने कर्म का फल नहीं चाहिए, जो केवल इतना कहे जो हो रहा है तू ही कर रहा है मैं नहीं, वही माध्यम ईश्वर का प्रिय बनता है। उदाहरण से समझिए, जैसे वीणा खुद नहीं बजती, उंगलियां चलाने वाला ही संगीत रचता है, माध्यम वो वीणा है, ईश्वर उस पर राग बजा रहे हैं। आज का चौथा सवाल है, ईश्वर माध्यम की हर परीक्षा में जवाब ईश्वर देते हैं या माध्यम को देना होता है। जवाब है, ईश्वर की परीक्षा में जवाब हमेशा ईश्वर ही देते हैं, पर वह माध्यम के मुख कर्म और हृदय से निकलता है। माध्यम सोचता है कि मैंने कहा, और सच्चाई यह है कि करने वाला भी वही कराने वाला भी वही। उदाहरण, जैसे दीपक खुद नहीं जलता, जो लो दिखती है वह तो अग्नि का ही रूप है। सवाल नंबर 5, ईश्वर ने जो माध्यम पसंद किया हो क्या वो हर परीक्षा में पास होता है या नहीं। जवाब, ईश्वर का चुना हुआ माध्यम कभी फेल नहीं होता, कभी ठहराया जाता है ताकि वह और गहरा बने, कभी रुकाया जाता है ताकि वह पूर्ण आत्मसमर्पण तक पहुंच जाए। ईश्वर की परीक्षा में असफलता नहीं होती, केवल अहंकार की परतें उतरती है। उदाहरण से समझिए, जैसे बूंद समंदर में गिरकर खो जाती है पर वास्तव में वह खुद समंदर बन जाती है, वैसे ही माध्यम हर परीक्षा में खोकर ईश्वर ही बन जाता है। अभी अंतिम संदेश देखिए, ईश्वर माध्यम की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि माध्यम अब उनका सबसे प्यारा खेल बन चुका होता है। जहाँ बाकी जगत कर्म में फंसा है वही माध्यम स्वयं ईश्वर की इच्छा का मार्ग बन जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे ही हर रोज वीडियो